अच्छा। ये देश जो है ना, पहले सिर्फ मुस्लिम होता था। अच्छा। आज अब हिंदू और मुस्लिम होना शुरू हो गया। अच्छा। और आप चेंज देखो कितना है पॉलिटिक्स के अंदर, कि लोग रामायण और महाभारत का क्रिटिसिज्म करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि तकलीफ है अंदर से। राम के नाम पर जिसने भी सवाल खड़ा किया वो मृत्यु शैया पर चला गया। अच्छा। आज राहुल गांधी, जब कांग्रेस ने ये हलफनामा दाखिल किया था कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम का अस्तित्व संदिग्ध है, तो तय हो गया था उसी दिन उनका भविष्य। आज राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को सड़क सड़क घूमना पड़ रहा है। धर्म और रोजगार की बात ला रहे हो, सुनने का भी क्षमता रखते हैं। नहीं, मुझे दूसरे कंट्री से मतलब नहीं है। मुझे दूसरे कंट्री से आप भी युवा हैं, ये भी युवा है। मुझे दूसरे कंट्री से मतलब नहीं है। मुझे मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान में 100 करोड़ मुझे को रोजगार चाहिए था, ठीक है। रोजगार लेने के बजाय अपना धर्म को छोड़ के रोजगार के पीछे भाग रहा था, जिसकी वजह से आज के डेट में अफगानिस्तान से सब हिंदू को भगा दिया गया। एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत के सिवा क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी आग गले लगा ले और छोड़ दे ये हल्का सी बंदगी। वाह, ताली बजाइए, ताली एक बार ताली हो जाए इनके लिए। अब सीधा सवाल, ये बयान को गलत मानते हैं आप? ऐसे जो रामचरित्र मानस पे जो लगाने की बात जो ये बयान गलत देखते हैं? ये गलत बयान है। कांग्रेस के उद्योगपति सांसद जिंदल का पावर प्लांट लगना है, उद्योगपति के मदद करने के लिए नीतीश तेजस्वी कांग्रेस की सरकार ने वहां 12 बजे रात में किसानों को पीट दिया। घर में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सबको पीटा गया। बताइए, जवान के साथ आपने क्या किया, किसान के साथ आपने क्या किया? तो आप यही आज जब जनता नाराज है ना, तो ये बात को डाइवर्ट करके वो पहुंचा दिए जातिवाद में। आप धर्म की बात करो और धर्म को डीपली समझो। जैसे बीजेपी कह रही है कि भाई हम धर्म पे पूरे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक फैक्ट 8 साल में निकल के आया जिससे आदमी आध्यात्मिक की तरफ पहुंचे। कोई एक सेंटेंस, राम मंदिर बन रहा है। सुनिए, राम मंदिर बनने से क्या है? राम मंदिर तो आज भी बनता, कल भी बनता। कांग्रेस पार्टी की अकल आ चुकी है ठिकाने। क्यों? वो लोग भी अजान को बंद नहीं करना चाहते थे। हाँ, मंदिर को जरूर बंद करना चाहते थे, लेकिन अजान को बंद नहीं करना चाहते थे। आज वही राहुल गांधी है जो आज जनेऊ पहन रहा है, भगवा वस्त्र पहन। लेकिन राहुल गांधी तो चुप है, अभी तक कुछ बोला भी नहीं है, बोलेगा भी नहीं। अच्छा। उसको पता है कि 2024 में 2019 से ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा मेरे भाई, वो तो वैसे भी नहीं बोलेगा। भगवान राम का अपमान जिसने भी किया वो गर्त में गया, चाहे वो लालू हो, मुलायम हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। देखो, इन्होंने 2007 में हलफनामा दिया था कि भगवान राम काल्पनिक है। अब देखो पार्टी काल्पनिक होती जा रही है, गर्त में जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, तब ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ये भगवा पहन के मंदिर तो जा रहे हैं ना राहुल गांधी। देखिए, ये बनावटी और दिखावटी हिंदू हैं। आप किसी भी मतलब जो ऐसा इंसान जिसको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा रुचि नहीं भी है, आप उससे राहुल गांधी का नाम ले लीजिए। अच्छा। उसको कुछ नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में, वो बस केवल जाता है अपना वोट देकर के आया, तो भी बोलेगा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और चुनाव से पहले ही बयानों का दौर शुरू होता है, तो हिंदू विरोधी सीधे कहते हैं, हिंदू विरोधी बयान शुरू हो गए हैं। सबसे पहले सवाल उठाया गया है रामचरितमानस पर। तो आइए दिल्ली में कुछ लोगों से सवाल पूछते हैं कि कैसे देखते हैं इस बयान को, और ये अजान पे सवाल, रामचरितमानस पे सवाल, ये सब चुनाव से पहले ही क्यों ऐसे बयान सामने आते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, ये जो रामचरितमानस पे जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, शिक्षा मंत्री को पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस का मतलब क्या है। अच्छा। एक लाइन बता दे। अच्छा। एक लाइन बता दे। शिक्षा मंत्री बिहार का। अच्छा। नाम बदल दूंगा मैं अपना। अच्छा। अरे ये लोग रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाते हैं। बिहार की शिक्षा की हालत देखिए आपने। अच्छा। कितने बच्चे हैं जो बेचारे एडमिशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इंस्टीट्यूट में बेचारे धक्के खा रहे हैं। अच्छा। और बेचारों को कुछ नहीं मिल पा रहा। वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म में हर जगह पर इन्वॉल्व मुसलमान है। अच्छा। पूरे विश्व के अंदर सारे धर्मों के अगेंस्ट सारे कंट्रीज में इस्लामिक टेरर सब जगह है। अफगानिस्तान में कल ही बेचारे जो है का उसमें मस्जिद में बम फोड़ा है। और किसने? जो तालिबान की सरकार में ही इस्लामिक स्टेट
जो आतंकवादी हैं उन्होंने, यानी आपस में भी इनको इस बात की भी शर्म नहीं है कि मानवता से बढ़ के कोई नहीं है, बस इन्हें तो अपनी बोले ना, सही बोले, धर्म से धर्म के नाम पे जो ये किया जा रहा है ना युद्ध, चाहे हिंदू के नाम पे, चाहे मुस्लिम के नाम पे, चाहे सिख के नाम पे। सवाल यहाँ बात यहाँ पे खून तो खोलेगा ना सबका, कोई भी धर्म का खोलेगा, क्योंकि आज के आपको बताता हूँ केवल इस्लाम नहीं, देखो क्या किसी जब तक ये 26 आयतें हैं जो कुरान में दी हुई हैं, जब तक ये नहीं निकाली जाएंगी तब तक बेचारे बच्चे और उन पर जो है का गलत दिशा में जाएंगे ही जाएंगे। बिहार का सबसे, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से मैं भी बिलोंग करता हूँ, बिहार से मैं भी बिलोंग कर रहा हूँ। आप बताइए, आप बोलिए पहले। देखिए बिहार में रोजगार, महंगाई सब चीज बढ़ा हुआ है, ठीक है, हर जगह वहाँ पे अग्निपथ की स्कीम आया, ट्रेन चलाया गया, बहुत सी विरोध किया गया, वहाँ पे कोई सरकार ठीक नहीं, बिल्कुल गंदा था, कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई भी हो, ठीक है। अरे रोजगार एक कौशल सिखाया जा रहा था। 6 महीने पहले अच्छा था बिहार में, 6 महीने जब सरकार चला दी बीजेपी का, जब अच्छा था उस टाइम अच्छा था करने का 1935 के अंदर हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कम्युनिटी है। जाति हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो, हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो, पहले बोल रहे थे दो अलग अलग कम्युनिटी है, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। वो शब्द जिन्ना ने पकड़ लिया। ये पहले जो बोलने के शब्द है वो सावरकर ने बोले थे, जिन्ना ने नहीं बोले। जिन्ना ने कहा जी 1935 में बोले, और 1905 में अलीगढ़ के जो सैयद थे उसने 1905 में बोला था, 30 साल पहले। ठीक है, ये सैयद का नाम कर रहा हूँ, ये इन्होंने सैयद का नाम ले लिया सावरकर, लेकिन ये सावरकर का सावरकर का हिंदू मुस्लिम बात जाति पे थी, बात जाति पे थी, ये हिंदू मुस्लिम लेके आए। जिन्ना ने कहा क्या, सावरकर ने कहा था, उसके पहले सैयद ने कहा था, सावरकर ने तार लिया था कि ऐसा कुछ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं भाप लिया था। समुद्र देव और श्री राम में बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि पशु नारी इस पर इसका तारण के अधिकारी, मतलब इसको समझने का, इसको भापने का है। इसका मतलब ये तारने का मतलब कहाँ पीटा है, कुछ ग्रंथ में लिखा हुआ तारने का मतलब पीटा। हमको ये बता दे। तो झूठ का आधार बना करके श्री राम और हिंदू संस्कृति पे आघात मत करो। सत्य है, हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन झूठ का आधार बना करके हिंदू बेटा ऐसे बयान अगर कोई अजान पे और कुरान पे या किसी दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु या किसी तो क्या होता, अभी तक क्या हो गया रहता। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये लोग जो बयान दे रहे हैं, क्या किसी एक समुदाय का वोट लेकर क्या ये सरकार बन जाएगी बिहार में? तय कर दिया ना, राम को जिन्होंने अपनी आत्मा में स्वीकार किया, जिस दिन भारत के राजनेताओं ने, भारत की पुरातन पार्टियों ने उन्हें नकारना शुरू किया, तो भारत के जनमानस ने, भारत के 100 करोड़ सनातनियों ने भारत के भविष्य को स्वीकार करते हुए ये तय कर दिया कि जो राम को नकारेगा वो यहाँ की राजगद्दी पर कभी विराजमान नहीं होगा। यहाँ वही व्यक्ति विराजमान होगा जो राम के काम को स्वीकार करेगा, राम काज करेगा, वही राम भक्त हनुमान होगा, और उसी को श्री राम के चरणों में जगह मिलेगी, और उसी को यहाँ का जनमानस 100 करोड़ सनातनी उसी को अपना नेता स्वीकार करेगा। मैं भैया एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ये देश सबका देश है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं आपस में भाई, ठीक है। हम छोटे छोटे मिठाई दोने अब बाजी बाजार से ला के देते हैं, फिक्र ना करते। कौन रहा है ये सरकार है ना, ठीक है, पब्लिक को गुमराह करने के लिए आई है। और वो बाद में पार्टी एक ही रहता है, दिखावा के लिए है कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कर रहे हैं नेता। कौन नेता है? जैसे नीतीश कुमार हुए, राहुल गांधी रैली बीजेपी जा रहे, नरेंद्र मोदी, ठीक है, उनके जो नीचे हैं अधिकारी वो बहुत सा गुमराह बात करते हैं, वो लड़ाई लगाने वाले काम करते हैं हर एक चीज की। तो जनता को वही परेशान कर रहे हैं। जनता माननीय नीतीश कुमार जी जो है अपने, वो पलटू राम चाचा है, पलटू राम चाचा है, जिधर देखा उधर पलट गया। आज भी इस्तीफा दे रखा है। जनगणना करवा रहे हैं अपने बिहार में, और पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक चलती थी। एक्चुअली क्या है कि अपने हिंदू समाज में, धर्म में सारे समाज जो है सब अलग अलग अपने जाति को देखकर वोट देते हैं। हमारे बिहार में जो है, मान लो यादव का कोई प्रतिनिधि खड़ा हुआ तो यादव को वोट
देते हैं। अब जो जी, अब अगर और ऐसा कोई अभी ये चीज नीतीश कुमार देखना चाहते थे कि हाँ। कौन सी जाति के कितने जनसंख्या में लोग हैं। अच्छा। और आरक्षण को भी लेकर सोचकर दिमाग में नीतीश कुमार बहुत पे हो हल्ला विपक्ष मचाता है, और ये रामचरितमानस और हिंदुओं की बात आते ही कहाँ छुप गए, किस बिल में घुस गए हैं विपक्ष? देखिए यही चीज तो बड़ी विडंबना होती है। जिस देश में बहुसंख्यकों का अपमान होता है, ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अब इनको क्या है, पहले तक क्या, राहुल बाबा को देख लीजिए, पहले तक क्या करते थे, टोपी पहन के घूमते थे, जालीदार टोपी पहन के घूमते थे, और अब उन्हें पता चल रहा है यार जालीदार टोपी से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि जालीदार टोपी की जो वोटें थी ना, वो सब में वितरित हो गई है, सब में वितरित होती है। केजरीवाल को भी जालीदार टोपी की वोट चाहिए, और आपका ममता जी को भी जालीदार टोपी की वोट चाहिए, केसीआर जो हुआ, नीतीश हुआ, ये सब लोगों को एक ही वोट चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इन्होंने सोचा कि इसी वोट के माध्यम से हम जीत के सत्ता में आ जाएंगे, पर अब उन्हें एहसास हो रहा है कि सनातन जाग गया है, अब सनातन जाग गया। और देखिए नीतीश कुमार जी अपने शिक्षा मंत्री को शिक्षा तो दे नहीं रहे, उसे समझाने की जगह हम करें, मुझे तो पता ही नहीं, अभी तक बर्खास्त नहीं किया, अभी तक बर्खास्त भी नहीं करा है, और उसे ये भी नहीं कहा भैया तूने, वो तो खुल के कह रहा है कि नहीं मैंने सही बोला है। सबसे पहले बता दें कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, और बहुत शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति है, ठीक है। अभी जैसा कि उनका स्टेटमेंट आया है कि रामचरितमानस मनुस्मृति जो है नफरत फैलाने वाला किताब है, ठीक है। मनुस्मृति को साइड रखते हैं हम पहले, और रामचरितमानस को भी साइड रखते हैं। उनसे हम बस एक चीज चैलेंज करना चाहते हैं कि आपको अगर बहुत ज्यादा आपको रामचरितमानस के बारे में आपको बहुत ज्ञान है, आप हनुमान चालीसा का पहला वाला श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुट सुधार बर्नो डबल में जोधा एक प्रचार पढ़ के आप दिखा दीजिए। जो भी लोग हिंदू विरोधी लोग हैं, वो लोग को पहली बात ना हिंदू के बारे में पता है, ना हिंदू के धर्म ग्रंथ के बारे में पता है। अच्छा। और आपको एक बात और बताते हैं, उन लोग के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि आसमानी किताब कुरान ये सब के बारे में या बाइबल के बारे में बोल देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर जैसे ही बोल देंगे जेट सिक्योरिटी तुरंत मिलने का नौबत आ जाएगा, तुरंत फतवा जारी हो जाएगा। अभी तक मैं पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर अजान पे ऐसा बयान सामने आया रहता तो क्या हश्र हुआ रहता? सर एकदम फतवा जारी हो गया होता अब तक। अच्छा। हाँ, अगर अजान पे या इस्लाम पे कोई कुरान पे को आ जाता तो एकदम फतवा जारी हो जाता।